हेलो माय ऑल 9th क्लास स्टूडेंट्स, आपकी मैम वेलकम करती हैं आपकी इस क्लास में और आपको एक्सप्लेन करेंगी क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, 11.3 एक्सरसाइज से क्या बोल रहा है क्वेश्चन आपसे। अ कॉनिकल पिट। ठीक है, पिट का मतलब होता है गड्ढा। कोई कॉन की शेप में कोई गड्ढा है जिसके डायमीटर जो है वो 3.5 मीटर है। ठीक है, उस गड्ढे का डायमीटर क्या है स्टूडेंट, 3.5 मीटर। और उसकी जो गहराई है, डीप का मतलब गहराई, वो 12 मीटर है। ठीक है, व्हाट इज़ द कैपेसिटी इन किलोलीटर। ठीक है, तो आपको उस कॉनिकल पिट की कैपेसिटी फाइंड करनी है। कैपेसिटी का मतलब स्टूडेंट वॉल्यूम ही होता है। ठीक है, वॉल्यूम ही आपका कैपेसिटी का मतलब होता है और वो भी आपको निकालना है किलो लीटर में। ठीक है स्टूडेंट, तो देखिए मैं आपको एक शेप बना के दिखाती हूँ कि ये जो गड्ढा है वो किस शेप में है। ये गड्ढा कुछ इस शेप में है स्टूडेंट। ठीक है, इस टाइप से। तो इसकी जो गहराई है वो आपकी 12 मीटर है, जो कि आपकी इस कोन की हाइट बन जाएगी। ठीक है, और ये जो पूरा डायमीटर है वो आपका 3.5 मीटर दिया हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आपको वॉल्यूम फाइंड करना है, मींस कैपेसिटी। ठीक है, तो हम करते हैं। चलो पहले हमको क्या दिया हुआ है, डायमीटर पता है 3.5 मीटर। ठीक है, इसकी हेल्प से हम पहले रेडियस निकाल लेते हैं। रेडियस क्या होती है स्टूडेंट्स, आपकी डायमीटर की हाफ, तो 3.5 का हाफ। अब देखिए एक डिजिट के बाद पॉइंट है, इस पॉइंट को हम रिमूव कर लेते हैं। तो जैसे ही पॉइंट रिमूव करेंगे, एक डिजिट के बाद था तो हम 1 0 लगाएंगे। अगर बाई चांस 2 डिजिट के बाद होता है, यहाँ पे हम 2 0 लगा लेते हैं पॉइंट को हटाकर। तो यहाँ से आपको मिला 35/20। दोनों ही नंबर 5 से डिविजेबल हैं। 5 7 जा 5 4 जा काट दिए हमने, तो हमको मिला 7/4, जो कि इस कॉनिकल पिट की रेडियस है। इसे भी हम फ्रैक्शन फॉर्म में ही रखेंगे। ठीक है, जिससे हमारी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए। ठीक है, चलिए अब कैपेसिटी निकालते हैं हम। कैपेसिटी, ठीक है, जो कि आपकी वॉल्यूम होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है कोन के लिए, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है स्टूडेंट, चलिए 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 वी नो ऑल्सो वेरी वेल एंड विच इज़ ऑल्सो फिक्स। ठीक है, आर की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, 7/4। ठीक है, इसका स्क्वायर है तो आप इसका भी स्क्वायर अप्लाई कर देंगे। और एच की वैल्यू हमें पता थी 12 मीटर। ठीक है, तो ये हमने सारी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट कर दी स्टूडेंट्स। 1/3 22/7। ठीक है, 7 का स्क्वायर 49, 4 का स्क्वायर 16 इंटू 12। देखिए 7 से 49 कट गया 7 टाइम्स, 3 से कट गया 4 टाइम्स, 4 से 16 कट गया 4 टाइम्स, 4 को 22 को काट देंगे हम 2 से, 2 2 जा 2 11 जा। ठीक है, अब कुछ और बचा है क्या, नहीं। 11 7 जा 77, जो बच्चे हैं उनकी मल्टीप्लाई कर ली हमने, अपॉन नीचे 2। जब आप 2 का 77 में डिवाइड लगाएंगे स्टूडेंट तो आपको मिलेगा 38.5। ठीक है, क्योंकि वॉल्यूम है तो हम मीटर क्यूब में इसकी यूनिट लिखेंगे। ओके, तो ये आपकी स्टूडेंट कैपेसिटी आ गई। ठीक है, बट ये हमें मीटर क्यूब में नहीं चाहिए, ये हमको चाहिए किलो लीटर में। तो स्टूडेंट मैं आपको बताऊं, ठीक है, 1 मीटर क्यूब जो होता है वो 1000 लीटर के बराबर होता है, 1000 लीटर्स के बराबर होता है। लेकिन हम जानते हैं 1000 लीटर का 1 किलो लीटर बन जाता है, 1 किलो लीटर। ठीक है, यानी रिलेशन जो होता है वो 1 किलो लीटर में आपका 1000 लीटर होता है। तो 1000 लीटर के प्लेस पे हम 1 किलोमीटर आसानी से लिख सकते हैं, इसके प्लेस में 1 किलो लीटर लिख लिया आपका। ठीक है, तो हमें इतने का बनाना है, इतने का कितना किलो लीटर बनेगा, तो सिंपल सी बात है। तो 38.5 मीटर क्यूब का जो बनेगा वो 38.5 किलो लीटर बनेगा। क्योंकि रूल कॉन्सेप्ट क्या बोलता है आपका कि अगर हमें 1 का पता है, ठीक है, तो 1 से ज़्यादा का निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमने इस वाली इक्वेशन में दोनों तरफ 38.5 से मल्टीप्लाई कर दी। तो 1 में करेंगे तो इतना ही मिलेगा, 1 में करेंगे तो इतना ही मिलेगा। तो यानी इतने मीटर क्यूब का आपका इतना ही किलो लीटर बना। इतनी इस कॉनिकल पिट की कैपेसिटी होगी किलो लीटर में। तो दिस इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस कीजिएगा। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर स्टडी।